क्या आप बॉलीवुड को जानते हैं? भाई ये पुराने चावल से रिसोटो बनाना बड़ा मुश्किल है। वैसे मैं आपको जानती हूँ। और ऑप्शन क्या है? सर अब फाइनल हो गए हैं। क्या आप हार्दिक मेहता को जानते हैं? कुछ भी हो जाए इधर नहीं मरना है। क्या आपने कभी हार्दिक मेहता नाम सुना भी है? मुझे उम्मीद है बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा। तो फिर आज मैं उनका जिक्र क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि वो भी कभी आप ही की तरह अलग अलग छोटे छोटे शहरों से आकर मुंबई में एक बड़े स्थापित नाम के रूप में जाना चाहते थे बॉलीवुड में, और उन्होंने वो कोशिश की और उसमें वो कामयाब भी हो गए। आज वो इंडस्ट्री के बहुत प्रतिष्ठित फिल्म मेकर हैं, डायरेक्टर हैं। अब आपकी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बड़ी होगी। आज फिल्मी फंडे में मैं आपको हार्दिक मेहता की वो स्टोरी सुनाऊंगा जिससे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी चीजें आपको रोक रही हैं, या सच कहूं तो जो भी आपके बहाने हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। हार्दिक मेहता एक नाम जो कि फिल्म मेकर की दुनिया में उभरता हुआ सितारा है। आप में से बहुत सारे लोग इस नाम से वाकिफ भी नहीं होंगे, लेकिन इनकी फिल्में देखकर आप जल्दी ही इस होनहार नौजवान को जान जाएंगे और पसंद भी करने लगेंगे। हम बात कर रहे हैं गुजरात के एक छोटे से शहर बड़ोदरा के इस इंसान की, जिसका फिल्मी दुनिया से कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी पहली फिल्म में, जो कि एक शॉर्ट फिल्म थी अहमदाबाद मां फेमस, जो गुजरात के पतंग प्रेम को दर्शाती है, इसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। इसे दुनिया भर के कई फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया और सराहा भी गया। उन्हें बहुत सारे फेस्टिवल से पुरस्कार भी मिले। हार्दिक ने अपनी मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से की थी। उन्हें अपना पहला काम जामिया से ही मिला था। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म रोड से की, जिसमें उन्होंने इस फिल्म के एक प्रोडक्शन असिस्टेंट के रूप में काम किया। हार्दिक बताते हैं कि उनका काम सिर्फ डीओपी की चीजों को यहां से वहां ले जाने का होता था, लेकिन डायरेक्टर ने उनके काम के प्रति पैशन को पहचाना और उन्हें स्क्रिप्ट सुपरवाइजर का काम सौंप दिया। हार्दिक ने यहीं से फिल्मों को जानना शुरू किया कि एक्चुअल में फिल्में कैसे बनती हैं, क्योंकि वो अब तक फिल्म सिर्फ देखते थे। इसके बाद उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म स्किन डिप को डायरेक्ट किया, जो कि विक्रमादित्य मोटवानी की एक शॉर्ट स्टोरी पर बेस्ड थी। इसके बाद उन्होंने मौसम, लुटेरा और क्वीन जैसी नामी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया। राजकुमार राव स्टारर फिल्म ट्रैप में हार्दिक को राइटर रहे। उन्होंने इस फिल्म के जरिए बड़े शहरों में रह रहे करोड़ों लोगों के बीच के अकेलेपन को बखूबी दिखाया, इसलिए यह फिल्म दर्शकों को और क्रिटिक्स को बहुत पसंद आई। सबसे बड़ी बात जो आपके सीखने के लिए है वो ये कि हार्दिक ने किसी भी काम को छोटा नहीं समझा। उन्होंने अपने लिए काम के मौके बनाए और कोशिश की कि उन्हें इंडस्ट्री में काम मिले, और उसके लिए वो हमेशा एक्शन लेते रहे। वो किसी के भरोसे नहीं रहे, उन्होंने सिर्फ खुद पे भरोसा किया। हार्दिक के जीवन का सबसे अच्छा और बड़ा काम यह रहा कि उन्होंने संजय मिश्रा को लेकर एक कामयाब नाम की फिल्म बनाई, जो कि फिल्म फेस्टिवल्स, क्रिटिक्स और दर्शकों को खूब पसंद आई। हार्दिक बताते हैं कि उनको हिंदी सिनेमा देखने का बचपन से ही शौक था। सभी लोग हीरो, लीड कैरेक्टर्स पर ज्यादा ध्यान देते थे, लेकिन उनका ध्यान गया उन कैरेक्टर्स पर जिनके फिल्म में बहुत छोटे छोटे रोल होते थे। उनका जीवन असल जिंदगी में कैसा होता है, हार्दिक ने इसको बड़े ही अच्छे ढंग से पर्दे पर पेश किया। जब शाहरुख खान ने इस फिल्म के बारे में सुना तो वो भी इसके साथ जुड़ गए और उसके को प्रोड्यूसर बन गए। इस फिल्म का एक फेमस डायलॉग है, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और ऑप्शन ही क्या है। क्या हमारे दर्शकों के लिए एक बार फिर से वही डायलॉग दोहराएंगे? बस एंजॉयिंग लाइफ और ऑप्शन क्या है। हार्दिक ने अपनी छोटी सी उम्र में कामयाबी हासिल कर ली। अभी मात्र 30 साल के हैं, उन्होंने इतना काम कर लिया। जबकि हम देखते हैं डायरेक्शन के क्षेत्र में लोग इस मुकाम में बहुत उम्र गुजर जाने के बाद पहुंचते हैं। मुझे लगता है कि इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है सिनेमा को लेकर उनकी दिलचस्पी। उन्होंने वर्ल्ड सिनेमा को बहुत गहराई से और बारीकियों से देखा है, परखा है और वहीं से बहुत कुछ सीखा है। हार्दिक बताते हैं कि उन्हें फिल्म मेकर बनने की प्रेरणा फिल्म लगान को देखने के बाद मिली थी। वो उस फिल्म से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने स्वयं ही फिल्म मेकर बनने का फैसला कर लिया, और उनका यही फैसला और यही एक्शन आज उनकी सफलता की कहानी कहता है। फिल्म लगान के बारे में उनका कहना है कि एक फिल्म के अंदर हमें इतना कुछ देखने को मिल जाता है कि एक पूरे भारत के परिदृश्य को उन्होंने क्रिकेट के ग्राउंड पर लाके रख दिया। यही सिनेमा की खूबसूरती है। अभी हाल में ही आई उनकी फिल्म रूही दर्शकों को बहुत पसंद आई। फिल्म स्त्री के बाद आई ये दूसरी कॉमेडी हॉरर फिल्म है। इसके बजट और कोरोना काल के प्रभाव के हिसाब से देखा जाए तो ये फिल्म काफी कामयाब है। हार्दिक महज 30 साल के हैं। मैं महज शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि छोटी उम्र में एक्टर, मॉडल, राइटर बना जा सकता है, लेकिन फिल्म मेकर बनना इतना आसान नहीं होता। हार्दिक ने सिनेमा को देखकर सीखा और सिनेमा पर यानी फिल्मों पर जो किताबें थीं उनको भी पढ़ा
और इस तरह से वो एक फिल्म मेकर बने। अगर आप भी सिनेमा से जुड़ी किताबों को पढ़ना चाहते हैं तो मैं लिंक शेयर कर रहा हूं, आपको वहां से जो भी बुक मैं रिकमेंड करता हूं वो मिल जाएंगी। अगर आप में से कोई भी फिल्म मेकर बनना चाहता है तो उससे सबसे पहले सीखना चाहिए। वो खुद भी सीख सकता है या फिर कहीं इंस्टीट्यूट में जाकर भी ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि फिल्म मेकर के लिए सीखना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप जॉइन फिल्म्स एकेडमी का प्रैक्टिकल फिल्म मेकिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका मेन कॉन्सेप्ट है लर्न फिल्म मेकिंग व्हाइल मेकिंग अ फिल्म। मतलब फिल्म बनाते बनाते सीखिए कि फिल्म कैसे बनाई जाती है। अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया है उस पर कॉल कर सकते हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। तो क्या समझे आप हार्दिक मेहता की इस कहानी से? यही ना कि अगर आप में चाहा है और आपने उस पर एक्शन लिया है तो सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप सही रास्ते पे चलते हैं, सही लोगों के साथ चलते हैं, सफलता जरूर मिलेगी। अब आपके और आपकी बॉलीवुड में सक्सेस के बीच में अगर कोई खड़ा है तो मेरे हिसाब से वो है सिर्फ आप और आपका एक्शन लेने का डर। जिस दिन आपने इस डर से पार पा लिया, आपकी भी ऐसे ही एक दिन मैं स्टोरी सुना रहा हूं। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। इसको सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्या पता एक कहानी किसी और की जिंदगी बदल दे और इस इंडस्ट्री में बहुत से हार्दिक मेहता अलग अलग शहरों से आए और क्रिएटिव वर्ल्ड को एक नया आयाम मिले। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। I will join